Hi students, welcome to Mind Academy. Today we will discuss linear differential equations of constant coefficients. ठीक है, तो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन के साथ साथ ही मैं आपको डिटेल में बता दूंगा इसमें क्या क्या टाइप्स हैं, किस किस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले तो स्टेप्स लिखते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ठीक है, तो स्टेप 1 होता है राइट सिंबॉलिक फॉर्म शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, जो क्वेश्चन होगा आपके पास वो उसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म कैसे लिखेंगे, जो आपके पास d/dx है, d/dx होगा, इसको पुट कर लेंगे कैपिटल D। ठीक है, और स्टेप टू आएगा राइट ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये देखिए शॉर्ट में AE। ऑक्सिलरी इक्वेशन को क्या लिखेंगे हम, पुट D = स्मॉल m। ठीक है, D = स्मॉल m। ठीक है, इसमें क्या होगा आपके पास जो y होगा, ठीक है, वो नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन आएगा तब बता देंगे। ठीक है, स्टेप 3 होता है राइट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। शॉर्ट में CF। ठीक है, CF क्या हो जाएगा आपके पास, इसको नोट कर लूंगा मैं बाई CC। ये होता है आपके पास C1 चलिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के भी टाइप्स बहुत सारे हैं। ठीक है, जो हम इसके रूट्स देखेंगे उसके साथ साथ ही इसको डिस्कस करेंगे। स्टेप 4 क्या होता है, फाइंड PI पार्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, PI यानी कि उसको नोट करेंगे हम y से। किससे नोट करेंगे, y से। ठीक है, इसके बाद स्टेप 5, इसके बाद क्या करेंगे, स्टेप 5 में क्या करेंगे, राइट जनरल सोल्यूशन को भी नोट करेंगे y से, और जनरल सोल्यूशन होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। 5 स्टेप है आपके पास। ठीक है, ये पांचों स्टेप बाय स्टेप आपने क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब प्रॉब्लम हमें कहाँ आने वाली है, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन समझते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन 4 तरह के होते हैं। ठीक है, और ये डिपेंड करता है हमारे पास जो रूट्स आते हैं। ठीक है, जितने रूट्स होंगे, किस किस तरह से रूट्स होंगे, उसके हिसाब से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं। तो फर्स्ट केस है इफ रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब जितने भी रूट्स हैं वो डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है और रियल है। ठीक है, तो हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो होगा, पहले तो चलो मान लिया हमने से M1 M2 M3 तो M। ठीक है, देखिए जो ऑर्डर होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन का, जो हाईएस्ट जो उसकी डिग्री होगी, ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन की जो डिग्री होगी उतने ही हमारे पास उसके रूट्स आएंगे। ठीक है, वो रूट्स 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। आप ऑर्डर उसका 4 है तो 4 रूट्स आएंगे। ठीक है, तो मान लो जितने भी रूट्स है वो हमारे पास कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट है। ठीक है, सारे कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, yc = C1 e टू पावर ये M1 है ना,
m1x प्लस c2 e रेज टू पावर m2x एन सो हो, जितने रूट्स होंगे 3 रूट्स हैं तो 3 तक जाएगा, 4 है तो 4 तक जाएगा, ठीक है, एन तक, ठीक है। सेकंड है इफ रूट्स आर रिपीटेड एंड रियल, ठीक है, बस ये डिफरेंस है। अभी क्या थे, अलग अलग थे, अब कैसे हो गए, सेम हो गए, ठीक है। से m इज इक्वल टू से m है, ठीक है। m की मान लो 3 वैल्यू है, 2 वैल्यू है, हमने मान लो वो m है क्योंकि सेम है इसलिए m होगा, यहाँ m1 m2 नहीं होगा, ठीक है। तो m होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, जो 3 रूट्स आ गए m, m, मान लो मैंने 3 रूट्स आ गए थे, तीनों कैसे हैं, सेम है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा c1, यहाँ पे x की पावर 0 होती है, ठीक है, और इसी तरह से हम आगे जितने रूट्स होंगे x की पावर को इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे x की पावर 0 होगा तो 1 होता है, तो यहाँ x नहीं लिखेंगे। सेकंड c2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, ठीक है, प्लस c3। अब अगेन x की पावर कैसे करेंगे, इंक्रीज करेंगे। यहाँ x की पावर 0 थी, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, इसी तरह से हम x की पावर को इंक्रीज करेंगे। अब ये जो m है रूट, ये हम बाहर लिखेंगे e रेज टू पावर m x, e रेज टू पावर m x, ठीक है, प्लस 2। तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट है ओके, बाकी जो केस है, थर्ड केस है, इफ ऑक्सिलरी इक्वेशन हैज अ पेयर ऑफ इमेजिनरी रूट्स, दैट इज इमेजिनरी रूट्स मीन्स उसमें एक इमेजिनरी पार्ट होगा और एक रियल पार्ट होगा, दैट इज m, एक रूट है आपके पास अल्फा प्लस आयोटा बीटा, सेकंड रूट है आपके पास अल्फा माइनस आयोटा बीटा, तो आपके पास जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो होगा e रेज़ टू पावर अल्फा x, ठीक है, रियल पार्ट हम यहाँ पे लिखेंगे c1 cos बीटा x, यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट है वो यहाँ पे लिखेंगे, प्लस c2 साइन ऑफ बीटा x, ठीक है। इसके बाद अगर मान लो इनका भी पेयर मिल जाए, ठीक है, अगर मान लो m1 और m2 सेम होगा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, दोनों रूट सेम है आपके पास, सॉरी यहाँ माइनस भी हो सकता है, ठीक है, या तो अल्फा प्लस आयोटा बीटा है दोनों, या फिर अल्फा माइनस आयोटा बीटा है दोनों, ठीक है। तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे लिखेंगे, yc इज इक्वल टू e रेज़ पावर अल्फा x, इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पे देखिए c1 प्लस c2x, देखिए c1 प्लस c2x cos बीटा x, ठीक है, सेम है, देखिए cos बीटा x है, यहाँ c1 प्लस c2, c1 के साथ x की पावर 0, फिर x की पावर 1 cos बीटा x प्लस c3 प्लस c4 साइन ऑफ बीटा x। तो ये जो 4 टाइप्स है आपके पास, 4 जो रूल है आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के, आप इनको नोट करिए, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं, पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तक ही 1-2 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम पीआई की तरफ जाएंगे। पीआई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। पीआई में हमारे पास बहुत सारी टाइप्स हैं और पीआई थोड़ा सा उसमें शायद हमें ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, और उसको हमें एक टाइप करके ही हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन लेते हैं, हम पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देख लेते हैं, इसको ही समझते हैं पहले। तो आपके पास सपोज क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 6 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 11 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 6 वाई माइनस 6 वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे पहला स्टेप है हमारे पास राइट सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। हम लिखेंगे इसको इक्वेशन 1 पुट कर लेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1 इज, सिंबॉलिक फॉर्म क्या था, डी अपॉन डी एक्स को हमने
कैपिटल डी पुट करना है। अब ये जो y है, ठीक है, ये देखिए ये जो y है इसको हम बाहर लिख देंगे, ठीक है, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए b अपॉन डी एक्स को कैपिटल डी पुट किया तो ये तो डी क्यूब हो गया, ठीक है, माइनस 6 यहाँ क्या हो जाएगा डी स्क्वेयर प्लस 11 डी माइनस 6। अब देखिए यहाँ y ये y कहाँ लिखेंगे हम यहाँ पे इसको इक्वेशन 2 लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप समझ आ गया। हो सकता है आपके पास क्वेश्चन डायरेक्ट सिंबॉलिक फॉर्म में दिया होगा, आपके पास जरूरी नहीं कि ऐसा ही क्वेश्चन होगा, आपके पास ऐसा भी दिया होगा। अगर आपके पास डायरेक्ट सिंबॉलिक फॉर्म है तो हम यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या था सेकंड स्टेप ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 2 इज, अब क्या करते हैं डी को हम रिप्लेस करते हैं m के साथ, ठीक है, यहाँ हो जाएगा m क्यूब माइनस 6m स्क्वेयर प्लस 11m माइनस 6। अब देखिए यहाँ y नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, और इसको डायरेक्ट किसकी पुट कर देंगे 0 पे, इसमें y नहीं लिखेंगे। अब यहाँ से हम m की वैल्यू निकालेंगे, तो फैक्टर तो शायद यहाँ पे नहीं निकलेंगे, ठीक है। पहले एक बार चेक करिए कि अगर यहाँ पे इससे यहाँ से कुछ कॉमन निकलता है, यहाँ से कुछ कॉमन निकलता है, उसके बाद अगर आपके पास इससे फैक्टर बनते हैं तो आप वहाँ से सॉल्व कर दीजिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो देखिए ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक हमें पता है, क्वाड्रेटिक रूट्स हम निकालते हैं। अगर मान लो इससे ज़्यादा ऑर्डर की इक्वेशन होती है, ठीक है, उसका ऑर्डर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो उनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको हम बाई हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है, बाई हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल मतलब अपनी मर्जी से हम n की वैल्यू पुट करते जाएंगे कि इक्वेशन 0 हो जाए, ठीक है। जनरली आपने इसकी m की वैल्यू 1 2 या -1 2 या -2 या फिर आप 0, ज़्यादातर आपका यही वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। जरूरी भी नहीं है 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो पहले हम इनको ही ट्राई करते हैं। तो देखिए प्लस और माइनस अगर है तो सबसे पहले हम n की जगह 1 पुट करते हैं। अगर यहाँ पे मैं 1 पुट करता हूँ 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, देखिए 11 प्लस 1 हो गया 12 माइनस 6 माइनस 12 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा m इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई, इक्वेशन 3 मान लेंगे, ठीक है। बाय हिट एंड ट्रायल m इज इक्वल टू 1, n की जगह 1 पुट करने पे ये 0 हो रहा है, ठीक है। m इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाइज इक्वेशन 3, ठीक है। दिस इंप्लाइज अगर m इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो 1 है इसको इस तरफ ले आएंगे, m यहाँ पे प्लस 1 है तो इस तरफ को -1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि m minus 1 is the factor of equation 3. This implies m minus 1 is a factor of equation 3, ठीक है। अगर m minus 1 इसका फैक्टर है तो हम इसको यहाँ से कॉमन निकाल देंगे, ठीक है। फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको इक्वेशन 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और इक्वेशन 3 थी आपके पास m क्यूब माइनस 6m स्क्वेयर प्लस 11m माइनस 6, ठीक है। m क्यूब माइनस 6m स्क्वेयर प्लस 11m माइनस 6, और इसको हम डिवाइड करेंगे किससे m माइनस 1 से, m माइनस 1 से। तो देखिए किससे, सबसे पहले m स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे m क्यूब माइनस ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस 5m स्क्वेयर 11m आ जाएगा। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5m से, माइनस 5m स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 5m प्लस कैंसर 11 माइनस 5 6m, 11 माइनस 5 6m माइनस 6 प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6m माइनस 6 माइनस प्लस कैंसर 0।
इसका मतलब क्या होगा, हम इक्वेशन 3 को कैसे लिख सकते हैं, हम इक्वेशन 3 को लिख सकते हैं m माइनस 1 दिस इंटू दिस, ठीक है। अगर ये हमने कॉमन निकाला तो अंदर क्या बच जाएगा मेरे पास, m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम रब कर लेंगे। अब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, m माइनस 1, ये देखिए इसको स्प्लिट करेंगे हम 6m स्क्वायर 6 माइनस 3m माइनस 2 से, ठीक है। m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3m प्लस 6 इक्वल टू 0। नेक्स्ट m माइनस 1, यहाँ से आ जाएगा m कॉमन, m माइनस 2 माइनस 3 कॉमन, m माइनस 2 माइनस बार कॉमन हो गया तो अंदर माइनस हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। m माइनस 1, यहाँ से m माइनस 2 कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा m माइनस 3 इक्वल टू 0। यानी कि m की वैल्यूज क्या हो जाएगी, इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे, इसको भी, तो मेरे पास डायरेक्ट m की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, 2, 3। m की वैल्यूज क्या है 1, 2, 3, ठीक है। तो इसके बाद देखेंगे रूट्स, देखेंगे रूट्स कैसे हैं हमारे पास, रियल है और डिस्टिंक्ट है, तीनों रूट्स कैसे हैं, अलग अलग है, ठीक है। तो हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा, therefore CF इज, डिनोट करेंगे इसको 5, 6, तो क्या था C1 e रेज़ टू पावर, पहला रूट 1 है तो 1 इंटू एक्स 1x हो जाएगा, ठीक है, प्लस C2 e रेज़ टू पावर 2x प्लस C3 e रेज़ टू पावर 3x, ठीक है। ये हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अभी हम पीआई की तरफ नहीं जा रहे हैं, जनरल सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे हैं, ठीक है। पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तक ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपके जो रूट्स हैं वो रिपीटेड होते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन है आपके पास डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 2d स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो आप इसके रूट्स खुद से निकालिए, इसको सॉल्व करिए, ठीक है। मैं डायरेक्ट करता हूँ, इसका जो रूट्स हैं वो आए आपके पास 0, -1 माइनस, ठीक। यहाँ पे देखिए एक रूट अलग है और दो कैसे हैं, सेम है, तो हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, इसका तो देखिए e रेज़ टू पावर 0x हो जाएगा, प्लस ये दो सेम है, ठीक है। ये जो अलग है इसको अलग लिखेंगे, जो सेम होंगे उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, C1 प्लस C2, यहाँ x की पावर 0 होगा तो यहाँ x की पावर 1 हो जाएगा और बाहर हो जाएगा e रेज़ टू पावर -1x, है ना, 1 इंटू x। तो नेक्स्ट देखिए e रेज़ टू पावर 0x 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा ना, किसी की पावर 0 होगी तो वो क्या होता है 1 प्लस C1 प्लस C2x e रेज़ टू पावर -x, ठीक है। सॉरी यहाँ पे C1 होगा, यहाँ पे C1 होगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे भी C1 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका C2 और ये आपको C3 होगा, इसको C3 मान लेंगे, है ना, C1 प्लस C1 C2 प्लस C3, ये आपके पास इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आप जितने भी क्वेश्चन है आप ट्राई कर सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तक। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, तो फिर हम कंप्लीट मेथड देखेंगे कि क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। स्टेप्स आपके पास वही 5 होंगे जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे। पहला जो स्टेप है आपके पास सिंबॉलिक फॉर्म होगा, सेकंड स्टेप आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन का होगा और थर्ड स्टेप आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का होगा, फोर्थ स्टेप आपके पास टू फाइंड पीआई होगा, फिफ्थ स्टेप आपके पास जनरल सॉल्यूशन होगा। जनरल सॉल्यूशन होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे और वो हमारा सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।